गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है रासीपुरम रोटरी क्लब ट्रस्ट वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। 442 ITR पेज नंबर 185 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर 30 जुलाई 2021 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे एनजीओज काम कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छे मोटिव के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वो सेक्शन 12AA के अंदर रजिस्टर नहीं है। ये जितने भी एनजीओज काम कर रहे हैं ये अपने पर्पसेस के लिए कॉर्पस फंड के लिए भी डोनेशंस रिसीव करते हैं और उसके अलावा भी डोनेशंस रिसीव करते हैं, लेकिन क्योंकि इनके पास सेक्शन 12AA की एग्जम्पशन नहीं होती तो कई बार ये सवाल उठता है कि क्या जो इन्होंने डोनेशंस रिसीव की हैं क्या वो इनके हाथ में टैक्सेबल होंगी या ये एग्जेम्प्ट होंगी। हम देखते हैं कि हमारे जहाँ पे हम रहते हैं हमारी कॉलोनियों में भी काफ़ी मंदिर होते हैं। लोग कई बार पूरा पूरा भवन बनाने के लिए 10-10 लाख रुपए की डोनेशन दे देते हैं, फिर वो उनके ऊपर जो डोनेशंस आती है उनसे भवन का निर्माण भी होता है और उनके अंदर काफ़ी चैरिटेबल काम भी होते हैं। वहाँ पे डिस्पेंसरीज भी खुली हुई होती हैं, वहाँ पे लोगों के लिए फंक्शंस करने के लिए वहाँ पे स्थान भी प्रोवाइड किया जाता है। तो काफ़ी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन फ्रेंड्स इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये जरूरी है कि यदि ये अपनी डोनेशंस पे टैक्स नहीं देना चाहते और टैक्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ये सेक्शन 12AA के अंदर पहले रजिस्ट्रेशन कराएं और फिर ही ये डोनेशंस लें। इसके इस जो प्रेजेंट केस है उसके अंदर भी यही मुद्दा था। असेसी को कॉर्पस डोनेशंस रिसीव हुई स्पेसिफिक पर्पस के लिए। उन्होंने ये कहा कि हमारी 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी के अंदर ये एग्जेम्प्ट है। मैटर जो है वो हाई कोर्ट तक गया और हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी के अंदर कॉर्पस डोनेशन तभी टैक्सेबल नहीं है जब आपने सेक्शन 12AA के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। यदि आपने सेक्शन 12AA के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ तो जो भी डोनेशंस, चाहे वो कॉर्पस के लिए हो, यहाँ तो वो कॉर्पस डोनेशन थी, यदि आपको नॉर्मल डोनेशंस भी आई हुई हैं तभी आपको सेक्शन 11 का बेनिफिट तभी मिलेगा तब आपके पास 12AA का रजिस्ट्रेशन है। अदरवाइज सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज II के अंदर आपकी सारी डोनेशंस जो हैं वो इनकम मान ली जाएंगी, वो इनकम बन जाएंगी। फ्रेंड्स, ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12AA की एग्जम्पशन जो है वो जनरली लोग नहीं लेते। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो ले रही हैं, लेकिन जो हमारी कॉलोनियों के अंदर मंदिर बने हुए हैं, गुरुद्वारे बने हुए हैं और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पे बहुत चैरिटेबल पर्पस के लिए काम होता है, जेन्युइन काम होता है, लेकिन क्योंकि ये लॉ की रिक्वायरमेंट है, इस केस के अंदर मद्रास हाईकोर्ट ने ये कहा कि यदि आप एग्जम्पशन नहीं लेंगे तो एक तरीके से ये फ्लड गेट्स आ जाएगा कि लोग जो है वो डोनेशंस रिसीव करना शुरू कर देंगे और डिपार्टमेंट के लिए इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी जेन्युइन है कौन सा नॉन जेन्युइन है। डिपार्टमेंट खाली ट्रैक रिकॉर्ड तभी रख सकता है जब ये सारी एनजीओज जो हैं वो 12AA के अंदर रजिस्टर्ड हों, डिपार्टमेंट के पास इनकी पूरी इंफॉर्मेशन हो, तभी हम उनका ट्रैक रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो यदि आप अपनी डोनेशंस पे इनकम टैक्स नहीं देना चाहते और किसी लिटिगेशन में नहीं फंसना चाहते, क्योंकि आजकल जो डोनेशंस आती हैं जनरली वो बैंक्स में डिपॉजिट होती हैं। अब बैंक के अंदर जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं उन सबकी इंफॉर्मेशन जो है वो डिपार्टमेंट के पास जाती है। तो इन एनजीओज को, इन मंदिर को, गुरुद्वारों को, चर्च को, मस्जिद को, इन सबको कभी ना कभी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है और यदि नोटिस आता है सेक्शन 148 के अंदर या किसी और दूसरे सेक्शन के अंदर भी तो इनको टैक्स का दायरे के अंदर डिपार्टमेंट जो है वो ले लेगा। और इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात भी कोर्ट ने कही कि इक्विटी एंड टैक्सेशन कैन नॉट को एग्जिस्ट। कहने का मतलब है कि आप ये नहीं कह सकते कि हम तो चैरिटेबल पर्पसेस के लिए काम करें, हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि टैक्सेशन में इक्विटी का कोई कंसेप्ट नहीं होता। यदि कोई चीज़ टैक्सेबल है तो वो टैक्सेबल है। यदि आपको कोई चीज़ एग्जेम्प्ट कराने के लिए यदि किसी प्रोसीजर का फॉलो करना है तो वो प्रोसीजर फॉलो करना है। यदि आपको कोई रेगुलेशंस के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको उन रेगुलेशंस के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, चाहे वो रिलीजियस भी हैं
और वो साथ के साथ चैरिटेबल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हैं, तो उन सबको $12 का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है यदि वो डोनेशंस किसी भी तरीके का रिसीव करते हैं। अदरवाइज वो डोनेशंस जो हैं वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 क्लॉज II के अंदर जो है वो टैक्सेबल हो जाएंगी। फ्रेंड्स, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डीलिंग विद all those cases where the NGOs are receiving the donations without getting them registered under section 12AA. Friends, at the end of this video, I appeal to you that if you have not subscribed my channel till date, and if you like my channel and want to receive the future notifications of my coming videos on time, then please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you, friends.